बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। खुदा ने कहाँ कहा है कि मुश्किलात सिर्फ मैं हल करता हूँ, कहाँ कहा है कि सिर्फ मैं मदद करता हूँ। इन तंसुरुल्लाह, सही। अगर आप कुछ मदद कर सकते ही नहीं है तो खुदा आपसे मदद मांग रहा है। सही। कुरान है ना कि अगर कोई ऐसी जगह हो ना मदद सिर्फ खुदा से मांगनी, ये दलील लो और इस दलील पे फिर कायम रहो। सही। फिर किसी गैरुल्लाह से मदद न मांगो, तुम्हारी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जी सही है। जी जी। ये 2-2-4 है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। कोई शख्स इसको नहीं मानता है, कोई भी अदियान इलाही में से तमाम अदियान कोई भी इस बात का कायल नहीं है कि सिर्फ खुदा से मांगना चाहिए। ये बात कहाँ आती है? सिर्फ या अली मदद के मुकाबले में आ जाती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जाते हैं। इस वीडियो के अंदर ये शख्स सवाल करता है और कहता है कि कुरान में ढूंढ कर बताएं कि कहाँ लिखा है अल्लाह पाक ने कहा कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैरानी तो इस शख्स पर है जो इसका मेज़बान है, वो इस सवाल के ऊपर बड़ी हैरानी से इसको देखता है कि वाह, इस तरह भी कुरान में लिखा है। ऐसे जाहिल किस्म के आपके मेज़बान अगर हों तो इसी तरह की आपको बातें सुनने को मिलेंगी और माशरे में गलत फहमी को आम करती है। इस शख्स को वहीं पर टोकना चाहिए था, वहीं पर इसको कहना चाहिए था कि कुरान तो आया ही इस दुनिया में आपको हिदायत का रास्ता दिखाने हैं, और एंड पर कहता है कि ये बातें सिर्फ तभी होती हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मदद की बात आती है। नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 31 के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ वसीयत फरमाते हैं। इसी वसीयत के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कई अशार ऐसे हैं जिसके अंदर फरमाते हैं कि तुम्हारा परवरदिगार ही ज़िंदगी देता है, तुम्हारा परवरदिगार ही मौत देता है, तुम्हारा परवरदिगार ही पैदा करता है, तुम्हारा परवरदिगार ही नेस्त व नबूद करने पर कादिर है, तुम्हारा परवरदिगार ही तुमको दोबारा पलटाने पर कादिर है, तुम्हारा परवरदिगार ही है जो बीमारी से शिफा देने पर कादिर है। और इसमें यह भी लिखा है कि तुम अपने आप को यानी खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद को एक महफूज पनाहगाह में एक कवि हाफिज के सुपुर्द करोगे, क्योंकि अल्लाह ही देने पर कादिर है और अल्लाह से ज़्यादा बेहतर के तालिब रहो। कुरान पाक में क्लियरली आयत मौजूद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वो आयत है कि जिसको अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हर नमाज में दोहरा के पढ़ने को फ़र्ज़ करार दे दिया है। अगर आप अपनी नमाज में सूरत फातिहा को नहीं पढ़ते, आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह पाक हम लोगों को दीन हक़ को समझने की और दीन हक़ का पैगाम आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।